वॉरेंस के लाइफ का सबसे खतरनाक केस जो उन्होंने सॉल्व किया था अपनी जान की बाजी लगाकर। और इस केस पे एक मूवी बनी है जिसका नाम है द कॉन्जरिंग 2, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ सानिया शेख, द फाउंडर एंड होस्ट ऑफ अ भूतिया गॉसिप। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बात है साल 1976 की न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे वॉरेंस कुछ लोगों के साथ मिलकर एक टेबल पे बैठे हुए रहते हैं। और तभी वो जो लॉरेन होती है वो कुछ एहसास करने लगती है और इस घर के अंदर जो कुछ भी अलग एंटिटी है उसके बारे में सोचने लगती है। और उसको दिखाई देता है एक मर्डर, जिसकी वजह से वो जो लॉरेन होती है वो डर जाती है। और यही से एक केस चालू होता है। और जब लॉरेन उस घर के अंदर उस अलग एंटिटी का एहसास कर रही थी, तब उसको दिखाई देता है नन, जो अपने नन पार्ट 1 में देखा था। ऑल मूवीज ऑफ अ कॉन्जरिंग यूनिवर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इस मूवी के अंदर का जो विलन होने वाला है यानी कि स्पिरिट, अलग एंटिटी, वो है नन। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है इंग्लैंड साल 1977 में, जहाँ पे एक फैमिली होती है जिसके अंदर एक माँ और कुछ बेटियां और उनका एक बेटा होता है। और उस लेडी का हस्बैंड अपनी फैमिली को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके उसके साथ रह रहा होता है। और जिसकी वजह से ये जो लेडी होती है वो काफी ज्यादा परेशान रहती है बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम। जिसके बाद में एक सीन दिखाया गया है स्कूल का, जहाँ पे वो जो बच्चे होते हैं इस फैमिली के, वो अपने घर आ रहे होते हैं। जिसके बाद में वो अपनी माँ से अलग अलग डिमांडें करने लगते हैं, जैसे कि कोई खाने के लिए कुछ मांगता है, कोई स्कूल के खर्चे के लिए पैसे मांगता है। जिसकी वजह से ये जो लेडी होती है वो बहुत ही परेशान होती है। जिसके बाद में इस घर की जो दो बड़ी बेटियां होती है वो अपने रूम के अंदर बैठकर ओइसा बोर्ड से खेल रही होती है। और बहुत देर ट्राई करने के बाद भी उन्हें कुछ फील नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग उस ओइसा बोर्ड को उसको अपने बेड के नीचे रख देते हैं और सो जाते हैं। और यही से ये पूरा केस चालू होता है। जिसके बाद में जब ये लड़कियां सोती है तो जो दो लड़कियां होती है जिनमें से एक का नाम होता है जेनेट, उसके साथ काफी पैरानॉर्मल हरकतें होने लगती है। काफी अजीब तरीके से वो बात कर रही होती है, जैसे कि किसी बूढ़े आदमी की आवाज में। और उसकी जो दूसरी बहन होती है वो उसे कहती है सो जा वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। और इसी टाइम एड एंड लॉरेन का एक इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पे एक आदमी होता है जो इन दोनों को ढोंगी कहता है कि जो कुछ भी करते हैं वो बस एक नाटक है। और जिसके बाद में वो जो एड होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद में वो जो जेनेट नाम की लड़की होती है उसके साथ कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, जैसे कि वो एक बूढ़े की आवाज में बोलने लगती है कि ये घर मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ वगैरह। जिसके बाद में समय आता है रात का, जब उस लड़की का छोटा भाई जिसका नाम होता है बिली, वो रात में किचन में जाता है पानी पीने के लिए। और जब वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है और वहां से लौट कर अपने बेड पर सो जाता है, तभी उसको उसका जो टेंट होता है जहाँ पे वो दिन भर खेलता है, वहां से काफी क्रिपी आवाज आने लगती है, जैसे कि उसका खिलौना अपने आप बजने लगता है। जिसके बाद में वो उसको फॉलो करते करते जाता है और तभी वो आवाजें बंद हो जाती है। इसके बाद में दूसरे दिन सुबह जेनेट की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे कहती है कि आज स्कूल मत जा, आराम कर। जिसके बाद में वो जो बाकी के बच्चे होते हैं वो स्कूल चले जाते हैं और जेनेट अपने घर के अंदर बैठकर टीवी देख रही होती है। और तभी अचानक से टीवी खराब हो जाता है और टीवी का रिमोट गायब। और उतने में ही उस हॉल के अंदर जो एक सोफा होता है, उस सोफे पे जेनेट को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो जो जेनेट होती है वो डर जाती है। और जिसके बाद में सीन दिखाया गया है वॉरेंस के घर का, जहाँ पे एड एक पेंटिंग कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है जिसकी मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। और जैसे ही लोरेन उस पेंटिंग को देखती है तो उस पेंटिंग में होता है नन। जिसके बाद में वो जो दो लड़कियां होती है उनके साथ कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उन लड़कियों की माँ उनके रूम में आती है और वो देखती है कि उनके पास ओइजा बोर्ड है। और जैसे ही उन लड़कियों की मम्मी अपने दो बेटियों को डांट रही होती है, तभी उसके साथ भी कई सारी पैरानॉर्मल हरकतें होने लगती है, जैसे कि उनके बेडरूम के अंदर का जो कबर्ड होता है वो अपने आप हिलने लगता है। जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली डर जाती है और सब भागते हुए अपने पड़ोसियों के घर जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। जिसके बाद में उनका जो पड़ोसी होता है वो उनके घर के अंदर आता है उस लेडी के साथ, और उसके साथ दो पुलिस भी होते हैं। फिर वो दोनों पुलिस मिलकर उस घर की अच्छे से छानबीन करने लगते हैं। तभी उनको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उनको भी एक क्रीपी आवाज आने लगती है,
जिसके बाद में वो वहाँ पे रिसर्च करने लगते हैं। तब पता नहीं कि अचानक से क्या होता है, वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि इस केस के अंदर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम चर्च से बात करके देखो। जिसके बाद में का सीन दिखाया गया है वॉरेंस के घर का, जहाँ पे वो जो लॉरेन होती है उसको कुछ तो अजीब सा फील होने लगता है। जिसके बाद में उनकी जो बेटी होती है जूडी, उसको दिखाई देता है नन। जिसके बाद में जूडी लॉरेन से कहती है कि वो कौन है। फिर लॉरेन कहती है तुम अंदर जाओ, मैं अभी आई। उसके बाद में वो नन को फॉलो करते करते एक रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे वो उसे पूछने लगती है तुम कौन हो। और तभी लॉरेन को दिखाई देता है एड का फ्यूचर, जिसके अंदर वो जो नन होता है वो एड को मार देती है। ये देखने के बाद लॉरेन डर जाती है और वो वापस आकर बैठती है जूडी के साथ एक रूम में, जहाँ पे लॉरेन को अचानक से क्या होता है पता नहीं। उसके हाथ में एक बुक होती है, बाइबल होता है, और हाथ में एक पेन होता है, और उसको ऐसा क्या दिखाई देता है पता नहीं। और वो पेन से वो जो बुक होती है उस पे लिखती है कुछ तो। और तभी जूडी जाकर अपनी माँ को बचाती है। के बाद में एक टीवी शो वाले उस फैमिली के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें इस घर पर एक शो बनाना है, हम इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वगैरह। जिसके बाद में वो जो रिकॉर्डिंग की टीम होती है वो सब मिलकर उस घर के अंदर जाते हैं। जिसके बाद में वो जो जेनेट होती है वो पॉजेस हो जाती है उस बूढ़े आदमी से। लेकिन इन लोगों को वो सब मजाक लग रहा होता है। लेकिन जेनेट की जो माँ होती है वो काफी ज्यादा डरी हुई रहती है, जिसकी वजह से वो सबसे हेल्प मांग रही होती है। और एक दिन ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो सुनते हैं वॉरेंस। और तभी लॉरेन कहती है कि हमें इस केस के अंदर नहीं पड़ना एड, हम इस केस को सॉल्व नहीं करेंगे। जिसके बाद में एड कहता है ठीक है, हम केस को सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन एक बार सुन तो लेते हैं। जिसके बाद में वो इस केस को सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी एड कहता है कि नहीं, हमें इस लड़की की हेल्प करनी पड़ेगी। जिसके बाद में वो अपना सामान बांध कर निकल जाते हैं इंग्लैंड, जहाँ पे वो इस घर के अंदर जाते हैं और उस जेनेट की जो माँ होती है वो उनसे मिलते हैं। और जिसके बाद में जेनेट की जो मदर होती है वो एड एंड लॉरेन को अपने घर के अंदर जो कुछ हो रहा है पिछले दिनों से वो सब कुछ बताती है। जिसके बाद में रात हो जाती है। तभी लॉरेन एड से कहती है कि हमने पेंटिंग के अंदर जो शैतान देखा, जो तुमने पेंटिंग में बनाया और मैंने देखा, वो एक असल लाइफ शैतान है। और जिसके बाद में दूसरे दिन सुबह वो जो एड होता है जेनेट की माँ से बातें कर रहा होता है इस केस के बारे में। और तभी लॉरेन जेनेट के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। और तभी जेनेट बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद को पता नहीं चल रहा, ऐसी वगैरह बातें करने लगती है। जिसके बाद में वॉरेंस डिसाइड करते हैं कि हम इस केस को रिकॉर्ड करेंगे। फिर वो लोग वो जो जेनेट होती है उसको उसी सोफा पे बैठाते हैं जहाँ पे उसको आत्मा दिखी थी। और वो लोग एक काम करते हैं, जेनेट को कहते हैं कि तुम अपने मुंह में पानी रखो और फिर बात करो, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा होता है कि जेनेट नाटक कर रही है। उसके बाद में जेनेट कहती है कि आप लोग टर्न होके बैठ जाओ, फिर मैं कंफर्टेबली बात कर पाऊंगी। फिर वो सब लोग टर्न होके बैठ जाते हैं और जो जेनेट होती है वो मुंह में पानी भर लेती है। और तभी वो एड से कहती है कि जिस केस को तुम सॉल्व करना चाह रहे हो वो कभी सॉल्व नहीं होगा, शैतानी आवाज में। और काफी अजीब तरीके से वो जो जेनेट होती है वो पॉजेस हो जाती है। और सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद एड जेनेट से कहता है कि अभी तुम अपने मुंह में का पानी फेंक दो। और टर्न होने के बाद जेनेट अपने मुंह में का पानी निकालती है। और उसके बाद में सभी को जेनेट पे यकीन हो जाता है कि जेनेट को सच्ची में एक आत्मा ने पॉजेस किया है। इसके बाद में वॉरेंस उस लेडी से कहते हैं कि तुम जेनेट के साथ रहना, बाकी के बच्चे सामने के घर में रहेंगे। जिसके बाद में वो जो जेनेट होती है वो अपनी माँ के साथ बेडरूम में सो रही होती है और वो खुद से अपने दोनों हाथ बांध लेती है और सो जाती है। लेकिन तभी भी अचानक से रात में जेनेट गायब, जेनेट एक कमरे के अंदर, और वो कमरा अंदर से लॉक। जेनेट के माँ को समझता ही नहीं कि मेरी बेटी जो जिसके हाथ बंधे हुए थे बेड से वो अचानक से उठ के किसी अदर रूम में कैसे गई और उस रूम को अंदर से लॉक किसने किया। इट्स वेरी क्रीपी थिंग। जिसके बाद में एक रूम के अंदर से जेनेट के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और तभी वहां पे वॉरेंस भी आ जाते हैं और वो जो एड होता है वो उस जेनेट को बचा लेता है उस बुड्ढे की आत्मा से। लेकिन जिसके बाद में एक लेडी होती है वो वॉरेन से कहती है कि जो जेनेट है वो नाटक कर रही है।
इनको सिंपैथी चाहिए। जिसके बाद में वॉरेंस उस लेडी की बात को इग्नोर करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम इन बच्चों के साथ थोड़ा समय स्पेंड करेंगे। जिसके बाद में वो लोग एक साथ बैठकर काफी एंजॉय वगैरह करते हैं। और तभी वो जो लेडी होती है जेनेट की माँ, वो एड से कुछ रिपेयर करने के लिए कहती है। जिसके बाद में एड उसको रिपेयर कर देता है और तभी एड की नज़र वॉशिंग मशीन के पास पड़ती है जिसका सीधा कनेक्शन होता है बेसमेंट से। फिर वो लेडी और एड बेसमेंट में चले जाते हैं और उस बेसमेंट के अंदर उन पे अटैक होता है और उस लेडी के हाथ पे 2 दांतों का निशान उठ जाता है और वो 2 दांत होते हैं उस बुड्ढे के। जिसके बाद में वो जो एड होता है वो बेसमेंट में भरे हुए पानी में हाथ डालता है और उसको वो 2 दांत मिलते हैं। जिसके बाद में थोड़े दिन तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर आता है क्रिसमस। तभी वॉरेंस और वो बच्चे मिलकर अपने घर को क्रिसमस के डेकोरेशन के सामान से डेकोर कर रहे होते हैं। और तभी वहां पे बहुत सारे चाकू होते हैं और उस किचन के अंदर अचानक से बिल्ली चला जाता है और वहां पे जेनेट उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद में वो जो बाकी बच्चे होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और तभी वहाँ की पूरी फैमिली किचन के अंदर आ जाती है और वो क्या देखती है कि वो जो जेनेट है वो किचन के अंदर का सब कुछ सामान फेंक रही होती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। इसके बाद में अचानक से जेनेट गायब और जेनेट मिलती है एक रूम के खिड़की के एक छोटे से कोने में, जहाँ पे वो काफी खतरनाक तरीके से बैठी हुई रहती है। वहां से एड उसको बचा लेता है। जिसके बाद में वही लेडी जिसने कुछ दिन पहले जेनेट पे इल्जाम लगा हुआ रहता है कि जेनेट नाटक कर रही है, वो एक रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसके अंदर साफ साफ दिख रहा होता है कि जेनेट नाटक कर रही है और वो जो किचन का सामान है वो उसने खुद से फेंका था वगैरह, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है ऐसा प्रूव कर देती है वो लेडी। जिसके बाद में वॉरेंस अपना सामान बांध कर निकल जाते हैं अपने अपने घर। वो जो लेडी होती है जेनेट की माँ, वो परेशान कि मेरी बेटी के साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन मैं अपनी बेटी पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपनी बेटी को इस प्रॉब्लम से बचा कर रहूंगी। जिसके बाद में वॉरेंस घर जा ही रहे होते हैं, तभी वो डिसाइड करते हैं कि इस केस की जो रिकॉर्डिंग है उसको हम फिर से सुनेंगे और वो एक एक कर कर उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे होते हैं। और तभी वो जो लॉरेन होती है वो अपने उसके पास जो पावर होती है आगे का सोचने की या फिर पिछला पुराना देखने की, वो उसके अंदर खो जाती है और वो देखती है कि जेनेट झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि वो अपने सपने में यानी कि जो वो देख रही होती है वो उसमें देखती है कि वो जो बुड्ढा होता है वो लॉरेन से बात करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ वगैरह। एंड दैट्स टाइम वो दोनों रिटर्न उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब तक वो वहां पे जाए तब तक जेनेट पोजेस और जेनेट पे काफी ज्यादा अटैक होने लगते हैं। तभी वो जो लॉरेन होती है वो बाकी सभी बच्चों को कार में बिठाती है और उस जेनेट के माँ को भी। और जिसके बाद में वो जो एड होता है वो मेन दरवाजा खोलने का ट्राई करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल पाता, जिसकी वजह से वो पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता है। लेकिन लॉरेन उसे कह रही होती है कि तुम अकेले मत जाओ, मैं आऊंगी, क्योंकि लॉरेन ने देखा हुआ रहता है कि वो जो नन शैतान है वो एड के जान पे तुला हुआ है, वो एड की जान लेना चाहता है। और अकेला एड उस पीछे के दरवाजे से चला जाता है। लॉरेन उसे रोकने का बहुत ट्राई करती है लेकिन वो नहीं रुकता और जिसके बाद में एड चला जाता है उस पीछे के दरवाजे से उस घर के अंदर और वहां पे वो बचाने का ट्राई करता है जेनेट को, लेकिन जेनेट के अंदर की जो आत्मा होती है वो लगातार अटैक कर रही होती है एड पे। लॉरेन यहाँ पे बाहर परेशान, क्या हो रहा होता है, कैसे बचाऊं एड को, लॉरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि लॉरेन भी उस दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और वहां पे उसको दिखाई देता है नन। और तभी उसको ध्यान में आता है कि अगर मैं इस नन का नाम लेकर उसे कहूं कि तुम वापस नर्क में चले जाओ बुरे शैतान, तो वो जो नन है वो निकल जाएगा। लेकिन उसे उस नन का नाम याद नहीं आ रहा होता। तभी वो जोर से भागते अपनी कार की तरफ जाती है और कार के अंदर से बाइबल निकालती है और बाइबल में वो देखती है कि इसका नाम क्या था। दैट्स टाइम उसको समझ जाता है कि उस नन का नाम था वेलैक। वो उस घर के अंदर वापस जाती है और वो जो नन उस पर अटैक कर रहा होता है वो उसे कहती है, वेलैक शैतान, बुरे शैतान,
मैं तुम्हें वापिस नर्क जाने का आदेश देती हूँ और प्रे करने लगती है। और वो जो नन शैतान होता है वो खत्म। लेकिन एड जो होता है वो जेनेट को बचा रहा होता है। और होता कुछ ऐसा है कि वो जो जेनेट का रूम होता है जहाँ पे सब कुछ एक्टिविटी चल रही थी, उस रूम के खिड़की के बाहर एक पेड़ होता है जो काफी नुकीला होता है। और जेनेट वहां पे गिरने वाली होती है कि उसको एड बचा लेता है, लेकिन एड का भी बैलेंस जाने लगता है। तभी उन दोनों को बचाती है लूरेन। और इस तरह से एड और लूरेन मिलकर जेनेट की और उसकी फैमिली की जान बचाते हैं। तो ये रही दोस्तों द कॉन्जरिंग 2 की कहानी, जो एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है। और ये कहानी लिटरली इतनी ज़्यादा क्रिपी है, इतनी ज़्यादा खतरनाक कि इसमें एड की जान तक जा सकती थी। और इस मूवी के एंड में एड जो होता है वो अपने गले के अंदर जो क्रॉस होता है वो देता है जेनेट को और उससे कहता है आज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों और गॉड हमेशा तुम्हारे साथ है। और कुछ इस तरह से इस कहानी का एंड होता है, हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आपसे कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड भूतिया गॉसिप करते रहो।